गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का नेक्स्ट सम विच इज़ उड़ान कंस्ट्रक्टर लिमिटेड provides you the following information. The project commenced on 1st September 2013 and it was estimated to be completed on 31st March 2015. मतलब ये estimations है, estimation मतलब फ्यूचर फोरकास्टिंग भी इसमें है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है टोटल 680 लाख मतलब आके 5 zeros आप लगा दो। ओके, सो आगे है द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन 31st March 2014 एंड सब्सिक्वेंट additional estimation expenditures on 31st March 2015 are furnished as follows। मतलब नीचे इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल और एस्टिमेटेड। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालेंगे और जो एस्टिमेटेड एक निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर एस्टिमेटेड दिया है तो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेगा, उस बेसिस पे हमारा प्रॉफिट या फिर रिजर्व्स कैलकुलेट किया जाता है। तो एस्टिमेटेड में ये दोनों की टोटल्स और एक्चुअल में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हम लोग पोस्ट करेंगे। सो डायरेक्ट मटेरियल मेरा जाता है डेबिट में, इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट में, डायरेक्ट वेजेस डेबिट में, सुपरविजन चार्जेस डेबिट में, आर्किटेक्ट फीस डेबिट में, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग मटेरियल ये है क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक है। फिर वर्क अनसर्टिफाइड एट एंड क्रेडिट, वापस क्लोजिंग स्टॉक है, वर्क सर्टिफाइड वापस क्रेडिट क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है। द वैल्यू ऑफ द मशीनरी सेंट ऑन साइट वॉज 60 लाख। मतलब टोटल प्लांट का जो हमारी प्लांट है वो कितनी रुपीज़ की है? 60 लाख रुपीज़ की है। ठीक है। और आगे उन्होंने बोला है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3 लाख। मतलब बेसिकली 60 लाख का असेट, 3 लाख का स्क्रैप। हमारा फॉर्मूला क्या था डिप्रिसिएशन का? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। लाइफ कितना है? तो अभी हम लोगों को यहाँ पे कितने साल वो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कितना साल है पता नहीं, पर वो क्वेश्चन में बताया कि एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसका स्क्रैप 3 लाख है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए से लेके एंड तक हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट कब हुआ? September 13। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 मंथ हो गए। प्लस 31st March 2015 मतलब उसके अगले साल पूरा साल वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मतलब वो 12 मंथ्स। सो 7 + 12 इज 19 मंथ्स का उसका लाइफ हो गया। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ₹3 लाख पर मंथ का, पर मंथ हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। सो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है विच इज़ ऑफ 7 मंथ्स, उसमें 3 लाख इंटू 7 विच इज़ 21 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। और आगे 12 मंथ्स का पूरा विच इज़ 3 लाख इंटू 12 विच इज़ 36 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, सो ये डेप्रिसिएशन सॉल्व कर लिया। आगे उन्होंने बोला है कि हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब एस्टिमेटेड का जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे उस हिसाब से करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारा बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो जो डेबिट में है वो डेबिट में, जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में, अबाउट द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चली जाएगी। सो मैं पोस्ट कर देती हूँ पहले। ठीक है। सो एक एक जाता है। डायरेक्ट मटेरियल इज 19 लाख, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा 2। डायरेक्ट मटेरियल 19,56,000, सॉरी 60,000, 5,60,000। इनडायरेक्ट मटेरियल है 14,23,000। फिर डायरेक्ट वेजेस है 42,46,500। फिर सुपरविजन चार्जेस है 4,14,400। फिर आर्किटेक्ट फीस है 8,17,500। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ओवरहेड है 31,52,600।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 14,16,000। उसके बाद क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसमें आएगा मटेरियल एट साइट 7,50,000। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड 13,80,000। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड 35 लाख, सॉरी हाँ, उसके बाद अभी हमारा सिर्फ एडजस्टमेंट बाकी था जिसमें हम लोगों ने डेप्रीसिएशन देखा था जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। फॉर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डेप्रीसिएशन इज 21 लाख। सो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन 21 लाख। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी एक्चुअल की बाकी नहीं है, तो एक्चुअल को पहले क्लोज करके हम लोग नॉशनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग लेंगे विच इज़ ये सब की टोटल हम लोग करेंगे तो आएगा 37,13,000, तो उतना ही यहाँ पे आना चाहिए 37,1,000। सो डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 40 लाख का। जी, वो हो गया हमारा टू नॉशनल प्रॉफिट। यही नॉशनल प्रॉफिट अभी नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा बाय नॉशनल प्रॉफिट विच इज 40 लाख अगेन। ठीक है, अभी हम लोगों को जब भी अभी कैसा था कि पहले कितना काम खत्म हो उस हिसाब से देखते हैं, लेकिन अगर एस्टिमेटेड की इन्फॉर्मेशन है तो हम लोगों को मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। मतलब क्या करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों का टोटल लेते जाना है, दोनों का टोटल मतलब 1956 प्लस 12740 दिस प्लस दिस, हर एक के नाम क्या कि इसका पूरा का पूरा टोटल जाएगा। और एक ध्यान में रखना कि जब भी एस्टिमेटेड बनता है तो उसमें कोई भी टाइप का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है। रीज़न ये है कि वो एंटायर स्टार्ट टू एंड पूरे कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पोस्ट की जाती है, इसके लिए। ठीक है, सो डायरेक्ट क्रेडिट में सिर्फ हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। सो क्रेडिट में सिर्फ हमारा बाय कॉन्ट्रैक्ट जो है 6,80,000, ठीक है, वही आएगा। और क्रेडिट में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं पोस्ट करते जाती हूँ। सो विच इज़ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मटेरियल, टू मटेरियल 19,56,000, और एक ज़ीरो ऐड कर देंगे और आएगा 127,40,000, 127 सो इसको टोटल करेंगे 323 एंड 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0। ठीक है, उसके बाद टू इनडायरेक्ट मटेरियल विच इज़ 114,23,000 प्लस 11,77,000 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 26 लाख। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वेजेस। सो टू
wages, which is 42 46 500, 42 46 500 और 41 33 500 और 41 33 500, तो ये दोनों का टोटल आएगा 83,80,000। उसके बाद सुपरविजन चार्जेस आएगा, विच इज़ 4,14,400 प्लस 5,55,600, इन दोनों का टोटल आएगा 9,70,000। फिर आता है आर्किटेक्ट फीस, which is 8,17,500, और 12,82,500, 12,82,500 which is 21 lakh। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, administrative overheads which is 14,16,000, और 24,34,000, इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो आएगा 38,50,000। उसके बाद टू डेप्रीसिएशन, हमारा जो डेप्रीसिएशन भी था, पुराना जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन था वो हमारा 21 लाख था ना, और हम लोगों ने यहाँ पे 36 लाख भी बैलेंस 12 मंथ्स का निकाल लिया था, तो वो सो 36 लाख विच इज 57 लाख। उसके बाद लास्ट हमारा बचा है टू कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स विच इज 31,52,000, 31,52,600, और 21,47,400। इसका टोटल आएगा 53 लाख। बस अभी इसको क्लोज करें, सिर्फ लास्ट कॉलम क्लोज किया तो भी काफ़ी है, तो दिस इज 6,80,000, 680 लाख, तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा 680 लाख, और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 68 लाख, 6,68,000। ये मेरा क्या हो गया, टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अभी हमारा जो प्रॉफिट में कितना जाएगा या रिजर्व्स में कितना जाएगा ये कैलकुलेट किया जाएगा ये प्रॉफिट के बेसिस पे। ओके, सो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 68 लाख आया, इनटू वर्क सर्टिफाइड मेरा हुआ 35 लाख का था ना, 3 करोड़ 50 लाख था, 3 करोड़ 50 लाख, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 680 लाख। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 35 लाख। सो मेरा बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस 35 लाख। बस अब इसको क्लोज कर दो, 40 लाख टोटल है, यहाँ पे भी 40 लाख आएगा, और जो डिफरेंस आएगा इट इज़ 5 लाख, जो मेरा क्या होगा, रिजर्व्स हो जाएगा। सो टू रिजर्व्स,
सिंपल है, एस्टिमेटेड करने के टाइम पे जो स्टार्ट टू एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके पोस्ट करके क्लोज करेंगे, उसमें से एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट तक सब पूरा सेम है, एक्चुअल का इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। फिर उसके बाद नॉशनल जो फॉर्मूला हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोगों को प्रॉफिट आएगा, फिर बैलेंस जाएगा वो रिजर्व में आ जाएगा। सो इट इज़ वेरी ईजी। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।